आप हमारे YouTube चैनल जनता से जाने में कुलदीप समटे से जुड़ चुके हैं और मैं इस वक्त सरदार शहर के जो यहाँ बाजार में आया हूँ और यहाँ अलग अलग लोगों से रुझान प्राप्त करते हैं कि कस्बा और जो झाझड़िया में जो चुनावी जंग जो जोरों पर है, ये तो वक्त बताएगा कि इसका पाशा जो है किसका मोरिया बोलेगा जो राजस्थानी कहावत में। तो आप इन भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रभाकर चतुर्वेदी है और ये ये सरदार शहर से हैं। आपको क्या लगता है सरदार शहर जो प्रॉपर जो यहाँ शहर है, यहाँ से कौन लीड कर रहा है? कस्बा आगे जा रहा है या ये देखो चुनाव है जो राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव है, इसमें व्यक्ति चुनाव नहीं है, ये ना ही कोई पार्टी है। यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है जो अभी भाजपा है, जो वही सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत के। और तो कोई जो लोकसभा की सीटें उतने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो लोग 400 के पार बोल रही है और चुनाव लड़ रही है। ये लोग तो बोल रही है 400 पार करेगी। आपको क्या लगता है 400 पार? एकदम 405 या 10 पार ही करेगी। और नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि यहाँ से राजस्थान से 25 से 25 सीटें जो है बीजेपी। हाँ, एकदम 25 से 25 श्योर, एकदम श्योर। तो चूरू जिले से आप झाझड़िया को कितने वोटों से जिता रहे? झाझड़िया कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों की लीड लेके जीतेगा। हाँ, तो भाई साहब आप ये बताएं कि किस समीकरण के आधार पर आप जो है झाझड़िया को यहाँ से? या जातिगत समीकरण कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मोदी फैक्ट्री है, वही काम करेगा। और पहले भी बीजेपी ही यहाँ पे जीती आई है कंटिन्यू, चाहे कस्बा है तो उसका परिवार भाजपा से जीता है। अच्छा, आप जो प्रॉपर सरदार शहर से, तो आप एक बात बताएं भाई साहब कि ऐसा सुनने में आया कि राहुल कस्बा पिछले 2 जो लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो उससे उसको जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटों ने वोट दिए हैं, अब वो नहीं, आप जो जिस जगह बैठे हो वहाँ सरदार शहर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है रेल का। अच्छा, कस्बा के इन्होंने 30 साल के कार्यकाल में रेल का जो है तो यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं सरकी है और जनता इससे रुष्ट थी, इसी आधार पर इसकी टिकट कटी है। अच्छा, आप ये बताएं कि भाई साहब कुछ जगह जब हम पूछते हैं शहरों में तो बोलते हैं कि राहुल कस्बा जी ने हमारे यहाँ ट्रेन की व्यवस्था की है, लेकिन सरदार शहर के आने पर मैंने आपकी बात नहीं है बहुत से लोगों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि ट्रेन के बारे में वो राहुल कस्बा से नाखुश है। एकदम नाखुश थे और टिकट कटने का मेन कारण भी यही था कि वो ट्रेन नहीं लगा। कोई इससे कोई टिकट कटी है तो ये कोई जातिगत नहीं कटी है, इसकी द्वेषता नहीं कटी है, क्योंकि झाझड़िया भी जाट है। झाझड़िया भी जाट है। तो फिर आप जो सरदार शहर में यहाँ जो ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर पाई, इसमें क्या कोई प्राकृतिक कारण है या राहुल कस्बा का अनदेखा? देखो, ये राहुल कस्बा का अनदेखा है। सबसे बड़े कारण ये है उसका कि उसकी खुद की निजी बसें चल रही है, तो अपने स्वार्थ के लिए जो भी उसने कार्यक्रम कराए करे कि मैंने ये कराया, तो वो सब राजगढ़ के इर्द गिर्द ही कराए हैं। सरदार शहर के अंदर उसने कुछ भी नहीं करवाया है, एक भी कोई सड़क बता दे तो। अच्छा, इस भाई साहब से पूछकर मैं अपने YouTube के सभी दोस्तों और सब्सक्राइब को बताना चाहता हूँ कि ये जो भाई साहब ने जो बात बताई है क्योंकि बचत करने, ये बात मैंने जैसे मैं कल सरदार शहर से आज सुबह मैंने बात की तो किसी एक दुकानदार ने मुझे ये बात बताई थी और कि उनकी बसें चल रही हैं और उनका कुछ निजी फायदा हो रहा है। तो ये हो सकता है भाई साहब की बात ये कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। बता रहे हैं कि उनकी बसें ऐसे कुछ चल रही हैं। तो किसी भाई साहब ने ये भी कहा कि थोड़ी गुस्से की भावना की हम जो है इस बार अगर झाझड़िया जीतेंगे तो हम राहुल कस्बा के घर से जो है ट्रेन तालनगर होते हुए जो है सादुलपुर की तरफ ले जाएंगे, ऐसा कुछ। और कुछ कहना चाहते हो? अब कस्बा कह रहा है कि भी मेरी टिकट काट ली। अच्छा, तो टिकट उसकी राठौड़ की तरफ काका जी नहीं, तो राठौड़ की टिकट तो राठौड़ को खुद को तो टिकट नहीं मिली कहीं से ही। भाई राठौड़ को टिकट नहीं चाहिए क्या? वो क्या चुनाव नहीं लड़ते क्या? राठौड़ क्या कुछ कोई ये सब्जी का काम तो करते नहीं है कि वो कहीं सब्जी की रेडी लगा के बैठे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी उन्होंने भी राजसमंद से टिकट मांग रखी थी, उनको खुद को टिकट नहीं मिली तो वो किसकी टिकट कटाएंगे? अरे एक विधायक यदि कोई सांसद की MP की टिकट कटवा दे तो उस MP को तो जिंदगी में कभी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आप बता रहे हो अगर राजेंद्र राठौड़ जी अगर खुद टिकट कटाने वाला अगर उसमें दम होता तो वो खुद की टिकट ले आता, खुद की लाता। दूसरी बात आगे बता रहे हो कि अगर राजेंद्र राठौड़ जी ने अगर कस्बा जी की टिकट कटाई है तो वो कस्बा जी का चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं है। उसको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, उसको घर बैठना चाहिए। यदि वो कह दे भी राठौड़ में इतना पावर है वो टिकट कटा देवे, यदि MP की टिकट विधायक कटा देवे, भाई राठौड़ तो कभी MP रहा नहीं है, वो तो हमेशा विधायक के चुनाव लड़ा है। तो यदि राष्ट्रीय जो राजनीति करते हैं पार्टी की, कस्बा की टिकट कटी है कि उसके सभी विधानसभा क्षेत्र में
हार हुई है भाजपा की, इसलिए पहली 13 विधानसभा में टिकट कटी है। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि जो राहुल कसवां जी जो राजेंद्र राठौड़ पर बार बार इशारा कर रहे हैं, उन पर तर्ज कस रहे हैं कि उन्होंने मेरी टिकट कटाई है, तो हो सकता है राजेंद्र सुनने में यह आया कि राहुल कसवां जी उसे अपना एक जातीय समीकरण बना रहे हैं। तो एक इस चुनाव को निकालने के लिए जो है राजेंद्र राठौड़ का बार बार नाम ले रहे होंगे। वो एक जातीय समीकरण निकाल रहे हैं, ओनली खाली वो जाटों के वोटों की जो ध्रुवीकरण है वो कर रहे हैं। लेकिन जाट वोट भाजपा के साथ पहले भी थे, भाजपा के थे, तभी वो राहुल कसवा यहाँ से जीते थे। राहुल कसवा के कोई निजी वोट नहीं है यहाँ पे। निजी वोट क्या कोने यार भाई, निजी वोट तो है यार। ठीक है भाई, कुछ लो जी, में लगाना है मुंह पे लगा। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम किशन चौधरी है। किशन चौधरी, कहाँ से हो आप? सरदार शहर से। प्रॉपर से हो आप? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो राहुल कसवां और देवेंद्र झाझड़िया में सरदार शहर प्रॉपर से कौन लीड कर रहे हैं? सरदार शहर प्रॉपर से अब बार की टाइम में तो राहुल कसवा ही कर रहा है। शहर में भी ऊंचा रहेगा, और देहात में तो कहना ही क्या है। हाँ। तो आप देहात और शहर की मिलाकर राहुल कसवां जी कितनी लीड ले रहे हैं? 35,000 की लीड सरदार शहर तहसील में लेगा। तो इस प्रकार आप जो 8 तहसील है, तारनगर और जो नौरबाजा, तो वहां से जो बाकी और 7 तहसीलों का और यहाँ का समीकरण मिलाकर आप कसवां जी को कितने वोटों से? 1.5 लाख वोट से हम जिता रहे हैं कम से कम। तो क्या यहाँ जो मोदी फैक्टर है वो कुछ काम जाएगा? मोदी फैक्टर फेल है तो लोग बता रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो बनेगा, सरकार उसकी बनेगी, यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये है कि राहुल कसवे का टिकट काटा है, उसका कसूर क्या है? वो 30 साल तक राजनीति में सक्रिय रहा है, उसका पिताजी रहा है, हो रहा है, फिर टिकट क्यों काटा? उसका कारण तो होना चाहिए ना कुछ। आप इस टिकट काटने के पीछे किन का हाथ मानते हैं? मैं तो देखो बीजेपी सरकार का ही मानता हूँ। हाँ, वो तो सही। हाँ। तो फिर वो बोल रहे हैं कुछ लोग कि निहाल चंद जी जो गंगानगर से हैं, वो भी कितनी बार जीते, उनका भी टिकट कटा। हाँ, तो गलत है। पास में नरेंद्र जी खीचड़ है, उनका भी झुंझुनू से टिकट कटा है। बीजेपी के ये टिकट काटने के पीछे कुछ लोग ये बता रहे हैं, बीजेपी वाले, कि जहाँ राजगढ़, आप ये चूरू झुंझुनू से मान लीजिए, यहाँ 8 तहसीलें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की सिर्फ 8 में से 6 सीटें जीती है, भादरा और चूरू, तो बाकी 6 सीटों पर वो हारी है। जैसे राजगढ़ में जो बहुजन समाज पार्टी जीती, वहाँ जो है बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, बाकी और 5 सीटों पर हारी। तो वो एक आधार बता रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या, वो आधार बीजेपी का कहीं आपको गलत नजर आ रहा है, या फिर वो राहुल कसवां को जो बहला फुसला रहे हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं? क्या ये बात सही है कि बीजेपी की सीटें सिर्फ 2 जीती हैं? वो कह रहे हैं कि कम से कम, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि कम से कम 8 में से 4 सीटें जीतनी चाहिए, क्योंकि वो किसी 8 तहसीलों में अगर जो एक MP होता है, वो उनके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान का कहना है कि 8 सीटें जो लोग अब आप एक MP होता है, वो एक कप्तान का रूप होता है, उनमें से सिर्फ 8 में से वो सिर्फ 2 ही सीटें जिता पाए। अब आप मेरी बात सुनिए, ये चूरू जिले की सीट 30 साल से बीजेपी की आ रही है। 30 साल से? हाँ, 30 साल से। अच्छा, ठीक है। इस बार ये कांग्रेस के जाएगी, इसका कसूरदार कौन है? कांग्रेस सीट इस बार, अगली बार जो लोग विधानसभा चुनाव होंगे तब जाएगी। नहीं, अब जाएगी, अब भी राहुल कसवा जीतेगा, ये कांग्रेस में अभी। अच्छा, आप बता रहे हो कि हाँ, नरेंद्र बुढ़ानिया कभी राम सिंह कसवां को हराया था आज से कितने सालों पहले, तो 10 साल राहुल कसवां जी रहे, और उसके बाद रफीक मंडेलिया, टोटल मिला के 15-25 साल से ये 25 साल से ये बीजेपी आ रही है। आप बोल रहे हो कि अब ये कांग्रेस में जाएगी, तो बीजेपी का फिर कहाँ रहा? आप बताओ। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी का नहीं है? उसमें राहुल का क्या कसूर है? आप बताओ आप क्या कसूर है? राजेंद्र राठौड़ जो तानगर से हारे, उसमें राहुल कसवां ना, ये गलत बात है। हार जाते हैं तो वो दूसरे के ऊपर के है कि मान देते हैं कि इसने हरा दिया। कोई नहीं हराता है, पब्लिक हराती है। एक बात बताएं सर कि राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवां के बीच जो खिंचातानी हुई है, ये किस बात को लेकर हुई है, आपको मालूम होगा? नहीं, ये तो पब्लिक ने बना रखी है, और खिंचातानी तो देखोगे ऐसे तो थोड़ा घना होता ही रहता है, नेता में है नहीं, मन मुटाव तो चलता ही है। ऐसा कभी सुनने में आया था कि जो देवेंद्र झाझड़िया ने जो नामांकन भरा, तब राजेंद्र राठौड़ ने अपना जो विचार था उन्हें व्यक्त किया था कि कोई टाइम था जब मैंने 168 वोटों से मेरे ही जो जाति के जय सिंह राठौड़ को हराया था 168 वोटों से,
तब जो है मैं वहाँ राजगढ़ गया तो स्वयं राहुल कसवा की माता जी कमला कसवा ने पहले मेरा तिलक किया कि ये मेरे लक्ष्मण जैसे देवर हैं, और बोला आज मैंने उनके लिए इतना किया, उनको 14 बार टिकट दिलाया और आज वो मुझे कंस की उपाधि ऐसे कुछ दे रहे हैं, तो मुझे ये उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, ये राठौर साहब चुनाव हारने के बाद में एनगेन बातें करते हैं, ठीक है नहीं? हाँ, और कोई वो बात नहीं है। एक बात आप ये बताएं कि ठीक है जी। हाँ, ओके साहब। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक पारीक है सर। पारिक। हाँ जी। कहाँ से हो आप? सरदार शहर से। तो प्रॉपर सरदार शहर से हो? हाँ जी। तो प्रॉपर सरदार शहर में आपको क्या लगता है, कसवा लीड करेंगे या झाझड़िया? चुनाव की बात ऐसे है कि लोकसभा के अंदर अभी जो टिकट दी गई है राहुल कसवा जी को कांग्रेस से, तो मेरे विचार से बहुत ही सही दी गई है। अच्छा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैरा ओलंपिक है हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया, उनको इस टिकट के लिए गलत लाया गया है। मात्र एक मोहरा बनाया गया है मोदी जी के द्वारा, यहाँ से कांग्रेस को हराने के लिए। यहाँ से कांग्रेस तो बीजेपी हमेशा से हराती रही है 30 साल से पिछले, लेकिन इस बार इनका दावा उल्टा हो गया है, क्योंकि राहुल कसवा एक खुद मजबूत दावेदार है, और दूसरी बात कांग्रेस पूरा भरसक प्रयास कर रही है, और इसमें ये पूरा जोर लगाकर इस बार सफल भी होगी। कांग्रेस पूरा जोर ये लगा रहे हैं कि चूरू जिले से किसी न किसी तरह राहुल कसवा को यहाँ से विजयी बनाए। बिल्कुल, ये 101% सत्य है। इसके अंदर बीजेपी खुद वाले भी यही चाह रहे हैं, अंदरूनी मार होगी देवेंद्र झाझड़िया के साथ में। यहाँ कोई मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। ये इसलिए नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी चला ही नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे हमेशा से जो जनता ने चाहा है वही हुआ है। तो राहुल कसवा जी 2 बार 3-3 लाख से जीते हैं, तो क्या मोदी फैक्टर नहीं था वो? मोदी फैक्टर भाई वो जाने था या नहीं था, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। आप भाई साहब ये बता रहे हो कि झाझड़िया के साथ अंदरूनी वो होगा, घात होगा, वो किस उद्देश्य से बता रहे हैं आप? वो उद्देश्य तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, पहले मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ अंदरूनी बातें हैं वो। जैसे जाखड़ के साथ हुआ था पहले, बिल्कुल वही सेम होने वाली बिल्कुल स्थितियां बता बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल भाई, जैसे राजेंद्र राठौड़ के सामने भी हुआ था विधानसभा चुनाव में। भाई राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीत रहे थे, हाँ भाव में वो भी भाव थे, और फिर अचानक पलटी मार के चुनाव हार गए, जबकि उनका चुनाव एक तरफा था, मतलब बुडानिया जी के सामने जीतने का था, लेकिन हुआ उल्टा। वही इस चुनाव में होगा। और कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जो भी वोट करो सोच समझ के करो, अपने विचार से करो, किसी की भेड़ चाल मत चलो। मैं पूरे देशवासियों और सभी समर्थकों से यही कहना चाहूंगा कि भाई जो भी वोट करो जनहित में करो, ताकि आगे का भविष्य वो तय कर सके, किसी की भेड़ चाल पे मत करो। धन्यवाद।